प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी बुक बेटे चली हुई है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संचार। देखिए बेटे, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संचार, 11th क्लास है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आए हुए हैं। यानी कि प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने एक डायग्राम के माध्यम से एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझे थे, रीड किए थे और उनको आपको नोटबुक में भी राइट करना था। ये आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझा दिया गया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बेटे। क्वेश्चन होगा हमारा संचार के प्रकार। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने संचार किसे कहते हैं इसको पढ़ा था। संचार के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें आपको संचारक, संदेश, कूटीकरण, माध्यम, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोध, ये सभी पार्ट आपको एक डायग्राम के माध्यम से करवाए गए थे। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट बनेगा बेटे संचार के प्रकार। ध्यान से समझते चलना एक एक पार्ट को। फर्स्ट देखो बेटे, फर्स्ट है मौखिक संचार। मौखिक यानी कि मुख से, जैसे इस समय मैं बोल रही हूं तो मैं मौखिक संचार आपके साथ कर रही हूं। तो मौखिक संचार किसे कहते हैं? वह संचार जिसमें मुख से बोलकर अपने भाव या विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाया जाता है, तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आप क्या याद करोगे बेटे? टेलीफोन, भाषण, बातचीत या वार्तालाप आप कर सकते हो, कहानी सुनाना, वाचन, कुछ भी कर लीजिए आप। इसमें होना चाहिए पार्ट मौखिक के रूप में, यानी कि बोलकर जिसमें भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। सेकंड पार्ट है बेटे अमौखिक। अमौखिक यानी कि मुख का प्रयोग नहीं होता इसमें। देखो संदेश तो इसमें भी जाता है, संचार तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मुख का प्रयोग नहीं होता। तो फिर कैसे होता है संचार? संचार होता है बेटे देखकर। देखो जैसे कई बार आपने किसी रोते हुए व्यक्ति को देखा होगा तो आप समझ जाते हो उससे कि ये व्यक्ति दुखी है। कई बार कोई बच्चा पूरा दिन खुश रहता है, जैसे उसका कोई बर्थडे वगैरह होता है उस दिन, ठीक है, तो आप समझ जाते हो कि कोई आज मतलब अच्छा हुआ इसके साथ, या कोई स्पेशल डे आज इसके लिए, इसलिए इतना खुश है। तो देखो जो रो रहा है उसने अपनी बात को नहीं बताया, जो पूरा दिन खुश रहा उसने अपनी बात को नहीं बताया। आपने कई बार देखा होगा बेटे, क्लास में कोई बच्चा पूरा दिन उदास रहता है, आपके परिवार में कोई पूरा दिन उदास रहता है, तो आप सिर्फ उसके उदासीपन को देखकर समझ जाते हो कि ये उदास है, इसका कोई रीजन है मतलब। तो उसमें मुख का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संचार हुआ। इसलिए कौन सा भेद हुआ बेटे इसका? अमौखिक संचार। थर्ड देखिए बेटे, थर्ड है सांकेतिक संचार। सांकेतिक यानी कि संकेत से, यानी जिसमें संचार संकेत के माध्यम से होता है, इशारों के माध्यम से होता है। देखो मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा आपने की है, सेम पार्ट है बेटे, यहाँ भी एग्जाम्पल भी वही है। सांकेतिक संचार है यहाँ पर, यानी कि जिसमें संकेत के माध्यम से संचार होता है। संचार वही रखना, एक कोई संदेश दूसरे तक पहुंचाया जाता है, वही संचार होता है। तो सांकेतिक संचार क्या होता है बेटे? जिसमें संचार को संकेत के माध्यम से किसी अन्य तक पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, आपने कई बार मतलब शहर में आए हो, किसी भी जगह गए हो, तो आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, वो कई बार हाथ के इशारे से ऐसे रोक देता है, हाथ के इशारे से ऐसे कर देता है कि चलिए। तो देखो सिर्फ उसने ऐसे ही इशारा किया और गाड़ियां चल पड़ती है, उसने ऐसे ही इशारा किया तो गाड़ियां रुक जाती है। तो ये क्या है? ये भी तो सांकेतिक संचार है, क्योंकि उसने संकेत का प्रयोग किया वहां पर, ठीक है। कई बार देखो बच्चे जैसे बेटे आप स्कूल आते थे तो कई बच्चे ऐसे करके ऐसे करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे ना, चाहे वो मुख से भी ना बोले, हाथ जोड़ा ऐसे झुके तो समझ जाता था टीचर कि ये मुझे मतलब विश कर रही है, ठीक है। तो ये होता है सांकेतिक संचार। नेक्स्ट समझिए बेटे, फोर्थ पार्ट है इसमें अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः क्या होता है? मन में ना, अंतःकरण शब्द आपने सुना होगा। अंतः का अर्थ होता है बेटे मन में। तो यहाँ मन में का अर्थ क्या है? देखो जब आप भगवान के सामने मतलब मूर्ति पूजा करते हो, कुछ भी है वहां भगवान के सामने या मंदिर में जाते हो, वहां जो मूर्तियां होती है बेटे उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने मन में कुछ प्रार्थना करते हो कि भगवान मतलब हमें ठीक रखना, जो भी आपकी विशेष होती है वो बोलते हो। उस वक्त आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा ना, वह आप अंदर ही बोल रहे हो ना, प्रेयर करते हुए, ठीक है। स्कूल में प्रेयर करते हो बेटे, वहां भी
मान लीजिए आप मंदिर में जाते हो या मूर्ति पूजा आप करते हो, वहां भी वह क्या कर रहे, आप जो संचार कर रहे होते हो वो अपने आप से ही कर रहे होते हैं, किसी अन्य से नहीं कर रहे होते, तो वह अंतर व्यक्तिक संचार होता है। हम इसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटे पूजा करना। कई बार देखो आपको गुस्सा आता है तो आप बड़बड़ाते होगे, ठीक है, सामने वाले की बात को सुनकर आपको गुस्सा आता है तो आप बड़बड़ करते हो, अपने आपको ही तो सुनाते हो ना आप उस वक्त भी, कोई दूसरा आपकी बात को नहीं सुन रहा होता ना, तो वह होता है अंतः। अंतः शब्द याद रखना यानी कि मन। नेक्स्ट देखिए बेटे अंतर व्यक्तिक। देखो ऊपर अंतः के बाद डोट लगी हुई है, लेकिन यहाँ अंतर लिखा हुआ है। अंतर, अंतर यानी कि दो के बीच में बातें होना। देखो मौखिक में हम बातें तो करते हैं लेकिन सिर्फ मुख से, मतलब एग्जाम्पल बताना है हमें, लेकिन अंतर व्यक्ति में क्या करते हैं हम, मतलब अंतर व्यक्ति संचार किसे कहते हैं, जब कोई संचार किसी दो के बीच में होता है तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहा जाता है। इसमें एक मेन पॉइंट याद रखना आपको, इसमें फीडबैक तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। देखो मौखिक संचार तो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन क्या मुझे फीडबैक मिल रहा है, नहीं ना। क्लास में अगर मतलब मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती, तो वह अंतर व्यक्तिक संचार होता। आप परिवार में रहते हो, घर पर रहते हो, मतलब तो आप मतलब कोई दो मेंबर बातें करते हैं, एक सुनता है दूसरा बोलता है, तो बोलने वाले की बात को जब वो श्रोता सुनकर उसकी बात का जवाब देता है तो वह अंतर व्यक्तिक संचार होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें याद रखना साक्षात्कार, इंटरव्यू आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें तो फिक्स होता है कि जब जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देना ही होता है। तो बेटे अंतर व्यक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बातें करते हैं और इसमें फीडबैक तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल साक्षात्कार, ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हो, मतलब इंटरव्यू। नेक्स्ट देखिए बेटे समूह संचार, इसका 6th पार्ट है बेटे समूह संचार। समूह यानी जिसमें सिर्फ एक बोलने वाला होता है, बहुत सारे सुनने वाले होते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। कक्षा, उसमें एक अध्यापक ही तो बोलता है, अध्यापिका ही तो होती है बेटे जो बोलती है, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं जितनी स्ट्रेंथ होती है क्लास में। तो समूह संचार में जब कोई संचार, जिस संचार में कोई एक व्यक्ति बोलता है और बहुत सारे उसे सुनते हैं, तो वह समूह संचार होता है। फॉर एग्जाम्पल कक्षा या नेता का भाषण, नेता भी तो एक ही बोलता है ना, बहुत सारी जनता होती है उसके सामने, वो उसको सुनती है, तो वह होता बेटे समूह संचार। इसमें एक पार्ट और याद रखना बेटे आपको, जन संचार, क्योंकि संचार के हम प्रकार कर रहे हैं, 6 भेद हमने अब कर लिए, मौखिक, अमौखिक, सांकेतिक, अंतःव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक और समूह। ये 6 भेद हमने कर लिए। एक भेद याद रखना है आपको, जन संचार। जन संचार क्या होता है, ऐसा संचार जो किसी यांत्रिक माध्यम से होता है। यांत्रिक माध्यम क्या होता है बेटे, जिसे फोन के माध्यम से जो संचार किया जाता है वो जनसंचार कहलाता है। टीवी पर जो आप देखते हो वो जनसंचार है, रेडियो में जो आप सुनते हो, नेट पर जो आप देखते सुनते हो वो जनसंचार कहलाता है। यानी जब कोई संचार किसी सामान्य माध्यम के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए जो संचार होता है उसे जनसंचार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब किसमें आएंगे बेटे, जनसंचार में। एक पूरा चैप्टर है जनसंचार पर, इसे डीपली रीड करेंगे जब वो पार्ट आएगा। आज आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जनसंचार की परिभाषा क्या है, तो वह है जिसमें किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए, यांत्रिक यानी यंत्र, यंत्र देखो टीवी भी है, फोन भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र भी है, ये सब यंत्रों में ही आएंगे, माध्यमों में ही आएंगे। तो जब इन यांत्रिक माध्यमों के जरिए संचार होता है तो वह जनसंचार कहलाता है। तो बेटे आज हमने देखो एक ही क्वेश्चन था, काफी लेंथी था, सभी भेद इसमें अच्छे से आपको समझने हैं, अच्छे से आपको इनको रीड करना है और अकॉर्डिंग टू PDF आपको नोटबुक में बेटे इसको राइट करना है। ध्यान से देखना वीडियो को, मोस्टली पार्ट बेटे आपको वीडियो से